Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. आपने इन जितना पढ़ाया है अनीता एंड हनी बीज का तो भेज दिया है मगर ये हटा दीजिए। हाँ बोलिए। सर लेकिन इसका नहीं भेजे हैं। उधर से कपड़ा देना जर्नी जाना। यस सर। ओमना जर्नी का मैं आपको मंडे को वार्निंग भेज दूंगा, ठीक है। हम लोग का राइटिंग पार्ट जो है थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बेटा पहले हम लोग रीडिंग कंप्लीट करते हैं ना। गो थ्रू द चैप्टर। हाँ पहले हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो है सबसे रीडिंग करवाइए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रीड हियर, है ना। तो यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम। और एक काम कर सकते हो आप, देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप रीडिंग करो, उसको रिकॉर्ड करो और मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दो। ओके, आई विल चेक इट। इफ यू विश टू read the chapter, record it through the voice recording and send it on my WhatsApp number. करोगे आप लोग? Yes sir. Okay, then do the reading. Sir, Anita and Honey Bee and Omna Journey. Whatever the chapter is going on, जो रीडिंग हम लोग जो यहाँ पे हम क्लास में पढ़ते हैं वो ओमना जर्नी का। हाँ किसी का, हाँ हाँ बिल्कुल। जो चैप्टर अभी चल रहा है, अभी हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑन द विंडो थ्रू द सॉरी फ्रॉम द विंडो। सर पहले चैटिंग कर रहे हैं। सर पहले चैटिंग कर रहे हैं। हाँ मुझे भी थोड़ी आपकी बातें सुननी है, तो थोड़ी देर बातें कर लीजिए। That I am going to mute you. Very soon I am going to mute you. So students, now please be ready. अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम द सॉरी ओमना जर्नी। Yes sir. अब हम अपना उसी का अगला पार्ट है फ्रॉम द विंडो। आपने देखा था कि ओमना अपनी यात्रा के समय खिड़की के पास जाकर बैठ गई थी। Have you seen? देखा था आपने? हाँ, तो अब क्या होता है फ्रॉम द विंडो। अब विंडो से ओमना को कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? वी विल सी हियर। नाउ कैन यू सी द पेज ऑफ द डायरी हियर? सी द डेट। क्या डेट मेंशन की गई है इस पर? हाँ, कैन यू सी डेट? इट इज 17th ऑफ मई, 17 मई। और पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? 16 मई। तो अब हमारी कहानी जो है उससे एक दिन आगे की है। पिछला चैप्टर जो ओमना ने लिखा था, ओमना ने अपनी डायरी में लिखा था, वो 16 मई को उन्होंने लिखा था। अब ये डायरी, उनकी डायरी का पेज कब का है? 17th ऑफ मई का। और टाइम आप देख सकते हो, क्या टाइम हुआ है इसमें? 7:30। ओके, सो ओमना स्टार्टेड राइटिंग दिस पेज on 17th of May at 7:30, है ना? And it's morning time. So let us look, let us see at the chapter on page number 53. It's page number 53 from the window. खिड़की से। अब देखिए खिड़की से बाहर क्या क्या चीजें हैं। इट इज मॉर्निंग नाउ, अब सुबह का समय है ना? इट इज मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। कल जो है पिछली रात को मैं सोने के लिए जल्दी चली गई थी। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, ये कौन कह रहा है? ओमना, है ना? इट वॉज सो डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड।
और बाहर बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज सो डार्क टू सी द थिंग्स आउटसाइड, बाहर की चीजों को देखना बड़ा ही मुश्किल था। और कारण क्या था? अंधेरा, डार्कनेस। ओके। When the train stopped early this morning, और आज सुबह जब ट्रेन स्टॉप की, अपने स्टॉपेज पे रुकी, आई वोक अप, मेरी नींद खुल गई, मैं जग गई। इट वॉज मडगांव, और वो स्टेशन कौन था जहां इनकी नींद खुली? मडगांव। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, और ये मडगांव स्टेशन था, मैं आपको बता दूं कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। ओमना जा रही थी गुजरात से केरला, और महाराष्ट्र भी एक स्टेट है जो इन दोनों के बीच में पड़ता है। ओके। सो अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा ने क्या कहा? कि हम लोग गोवा राज्य से होकर गुजर रहे हैं। ओके। तो गोवा इज ऑल्सो इन बिटवीन ना, गोवा भी उस स्टेट के बीच में है। लेट अस see this paragraph once again. As you can see, it is 17th of May. It is second day of the Omna journey on 17th of May, and time is 7:30 a.m. So Omna is writing here that it is morning now. Last night I went to sleep early. कल जो है मैं सोने के लिए जल्दी चली गई थी। And it was dark to see anything outside. और कारण क्या था? बाहर जो है बहुत ज्यादा अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। When the train stopped early this morning, आज सुबह जब ट्रेन रुकी, I woke up, मेरी नींद खुल गई। It was मडगांव, और ट्रेन कहाँ रुकी थी? मडगांव में। That was written on the board at the platform, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू स्टेट ऑफ गोवा, और अप्पा ने यह भी बताया कि हम लोग गोवा राज्य से होकर जा रहे हैं, है ना। इन द मैप वी सॉ हियर दैट महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, एंड गोवा वर द थ्री स्टेट्स इन बिटवीन गुजरात एंड केरला, है ना। गुजरात और केरला के बीच में हमने देखा था महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका राज्य पड़ते हैं ना। तो दे वर गोइंग थ्रू द गोवा। Now we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. अब उन लोगों ने जब स्टेशन पे प्लेटफॉर्म रुकी तो क्या किया? They got off at the station, वो स्टेशन पर उतर गए, and had some hot tea, वहां उतरकर उन्होंने कुछ गर्म चाय ली। They took some hot tea and filled their water bottles, और उन्होंने अपनी वाटर बॉटल्स को भी पानी से भर लिया, है ना। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, और तब तक ट्रेन के चलने का समय हो गया, वो दोबारा स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, अब जो बाहर का सीन था उसे डिस्क्राइब करना, उसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, ऐसा ओमना कहती हैं। क्यों कहती हैं? इट इज सो ब्यूटीफुल। मुश्किल क्यों था? बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटीफुल। आप गोवा को तो जानते ही हो, एक ऐसा स्टेट है जो पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है ना। तो ओमना क्या कहती है कि अब गोवा स्टेट से होकर जब उनकी ट्रेन गुजर गई थी तो उन्हें लगा कि बाहर का सीन तो सच में बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ क्या था? ग्रीनरी थी, हरियाली थी। फील्ड्स विथ रेड सॉयल एंड ग्रीन क्रॉप्स, जो खेत थे वहां की मिट्टी थोड़ी सी रेड कलर की थी, लाल कलर की थी, है ना। एंड क्रॉप्स हरे भरे थे, है ना। तो व्हाट डिड ओमना सी इन द गोवा व्हाइल गोइंग टू द गोवा? शी सॉ रेड सॉयल एंड ग्रीन क्रॉप्स एंड ब्यूटीफुल सीन्स, है ना। अब देखिए, हिल्स कवर्ड विद द ट्रीज, उन्होंने ये भी देखा कि जो पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, चोटियां पहाड़ों की, वो ढकी हुई है पेड़ों से। हिल्स कवर्ड विद द ट्रीज। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, उन्होंने कुछ छोटे छोटे तालाब भी देखे। ऑन योर पेज, कम टू पेज नंबर 54। ओके, तो समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, कई बार मुझे छोटे छोटे तालाब भी दिखाई दिए। एंड फार अवे
behind the hills, and far away behind the hills more water, और बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे और ज्यादा पानी मुझे दिखाई दिया, है ना. I cannot make out if it is river or the sea, और मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती हूँ कि वो जो वाटर सोर्सेज थे जो दूर थे वो सच में कोई नदियां थी या फिर कोई समुद्र था, है ना. It was difficult to make out difference, it was difference to describe it clearly that it was a river or sea, है ना. The air is cooler, और हवा जो है अब थोड़ी सी ठंडी हो गई थी पहले की अपेक्षा. It was cooler, पहले से ज्यादा ठंडी थी. And not so dry as in अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जितनी सूखी हवाएं चलती हैं बिना मॉइस्चर वाली, वैसी हवाएं अब यहाँ नहीं थी. यहाँ पे हवा में मॉइस्चर, नमी ज्यादा थी, है ना. जब मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे अब ठंडा महसूस हो रहा है ना. द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग, और तभी हमारी ट्रेन जो है गुजर गई एक लेवल क्रॉसिंग से. कहाँ से गुजर गई? एक लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग मीन्स जो ऐसे क्रॉसिंग्स आपने देखे होंगे बेटा जहाँ पे रेलवे ट्रैक जो है सड़क के ऊपर बना हो, और सड़क के ऊपर रेलवे ट्रैक बना हो. एक तरफ से रोड जाता है और दूसरी तरफ से रेलवे लाइन उसके ऊपर से निकल जाती है. आई होप यू ऑल हैव सीन सच प्लेसेस, है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? लेवल क्रॉसिंग, जो रोड के ही लेवल पे होते हैं. ओके. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और जब वहां से ट्रेन गुजरी तो ओमना ने क्या देखा कि ट्रेन के दोनों तरफ लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे. पीपल वर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन वहां से गुजर जाए, क्योंकि जो रोड्स की सड़कें होती हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं ना. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, है ना, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, scooters, and even tangas and bullock carts with people and goods in them. तो ओमना ने कौन कौन सी चीजें देखी वहां पर लेवल क्रॉसिंग पर, सड़कों पर खड़े हुए? लेट अस सी इट वंस अगेन. देखिए क्या क्या देखा उन्होंने. बसेस फुल ऑफ पीपल, बसेस थी जो लोगों से भरी हुई थी. She saw buses full of people at the level crossing. She saw many trucks, बहुत से ट्रक खड़े थे लाइनों में. ऑटो रिक्शा थे, है ना. साइकिल्स थी, मोटरसाइकिल्स थी, स्कूटर्स, एंड इवन टांगास एंड बुलक कार्ट, टांगा थे, बैलगाड़ियां थी. एंड पीपल एंड गुड्स, विथ पीपल एंड गुड्स इन देम, और इन सब में लोग यात्रा कर रहे थे और उनके सामान लदे हुए थे. उनके गुड्स, GOODS, गुड्स मीन्स सामान भी होता है ना. So people were traveling to these different transport with their goods, and they were waiting at the level crossing to pass the train. Some people do not switch off the engine of their vehicle. कुछ लोगों ने अपने व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया हुआ था, है ना. Some people do not switch off engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. जब ट्रेन जा रही थी, ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद था, लोग ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे, उस समय भी उन लोगों ने अपने व्हीकल्स के इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया था, है ना. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज, और इसलिए वहाँ रोड पर बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा नॉइज यानी शोर था. अब आप समझ सकते हो ये नॉइज, ये स्मोक कहाँ से आया था? उन्हीं व्हीकल्स का था जो चल नहीं गई थी लेकिन फिर भी उनके इंजन स्टार्ट थे. देयर इंजन्स वर नॉट स्विच्ड ऑफ एंड दे वर मेकिंग मोर एंड मोर पॉल्यूशन, हमारे वातावरण को और ज़्यादा प्रदूषित कर रहे थे, है ना. बिना व्हीकल्स को चलाए हुए इंजन को स्विच ऑन रखना, इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ, बिग कॉज ऑफ पॉल्यूशन, है ना. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. मैंने ये भी देखा
कि कुछ लोग उस लेवल क्रॉसिंग के जो बाग थे जिनसे लोगों को रोक करके रखा गया था, उसके नीचे से होकर के आगे आ गए थे रेलवे ट्रैक के पास। हाउ डेंजरस दिस एज, सच में कितना खतरनाक है ये। इट मे कॉज एक्सीडेंट, ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, है ना। सो वी शुड नेवर क्रॉस द bars, the gates at the level crossing if they are closed for vehicles, other vehicles। अगर दूसरे vehicles के लिए वो रास्ते बंद हैं तो हमें उन रास्तों को क्रॉस करके कभी भी रेलवे ट्रैक के पास नहीं जाना चाहिए। इट मे बी अ बिग कॉज ऑफ एक्सीडेंट, है ना। सो एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, और फिर समय के साथ हमारी ट्रेन ने एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, हमारी ट्रेन के बगल से एक और ट्रेन गुजर गई। Unni and I tried to count the carriages in one such train। उन्नी और मैंने मिलकर उनके कैरेजेस को, उनके डब्बों को गिनने का प्रयास किया। एक ऐसी ट्रेन जो हमारी ट्रेन के बगल से गुजर गई थी, तो हमने क्या किया, उसके डब्बों को गिनने का प्रयास किया, है ना। हम लोगों के पास कोई काम नहीं होता लंबी यात्राओं में, तो कुछ ना कुछ तो करना है फॉर आवर एंजॉयमेंट, है ना। चलिए, तो उन लोगों ने क्या किया, उसको गिनने का, उनके डब्बों को गिनने का प्रयास किया। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ही ट्रेनें बहुत तेज चल रही थी। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज, और इसलिए हमारी गिनती गड़बड़ हो गई। वी गॉट कंफ्यूज, हम भ्रमित हो गए, है ना। Why they were confused? Because trains were moving so fast in opposite direction, है ना। Now students, here are some questions related to the topic, so be ready for the discussion। Unmute yourself। आप सभी लोग अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए और डिस्कशन के लिए तैयार हो जाइए आप। Whatever we have learned, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, get ready for the discussion। Yes, sir. Okay, so here is the question, here is the question। बड़ा बेकार की बातें आप मत करो। Listen to me carefully। What was difference in the scene Okay, that Omna saw from the train on the first day and on the second day? Now, tell me, First on day, first day, on wait, first wait, day, yeah, she saw brown and dry fields. But the second day, yes, she saw green and okay, crop greens. हाँ, on first day, she saw brown and dry field, whereas on second day, she saw beautiful scene, She saw a beautiful field and green crop. scenes, हाँ, with red soil, green crops, ponds, lakes, and even big sources of water that she was unable to recognize that if they are sea or the river, Green crop. है ना। इतने बड़े वाटर सोर्सेज देखे कि वो ये नहीं बता पाई कि वो समुद्र है या नदियां हैं, है ना। तो पहले दिन ओमरा ने क्या देखा, ब्राउन एंड ड्राई फील्ड देखे, और दूसरे दिन उन्होंने ब्यूटीफुल सीन्स देखे, सुंदर सुंदर दृश्य, किसके, ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, माउंटेन्स, हिल्स विद कवर्ड विद ट्रीज, है ना। ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ Sir, yellow with the hand. rivers, तो कहोगे हाँ, लिखल बना एक हिंगने लेक्स, ये लोग बार बार चैट कर रहे होंगे अभी तक hills, सब लोग बार बार चैट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको सिर्फ यहाँ से एडवाइस कर सकता हूँ कि आप शांत रहें, अदरवाइज मुझे आपका ये डिस्कशन बंद करना पड़ेगा, फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आप डिस्कशन में।
What do you want? Should we stop our discussion? Would you not like to participate? Do you not like to participate? आप चाहते हो तो शांत रहो and please cooperate. सत्यम सिंह and अभिज्ञान. सब लोग चैटिंग कर रहे हैं. हाँ. Your voice is not clear. Okay. So what was going on there? What was the difference in the scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? We have seen that Omna saw gown and dry fields on the first day, and on the second day she saw beautiful scenes of ponds, rivers, lakes, hills covered with trees, red soil, and green crops. Isn't it? Okay. Now, here is your second question, students. Yes, sir. Look at the second question. What is it? Omna saw many kind of vehicles. Omna saw many kind of vehicles. बहुत तरह के vehicles देखे थे उन्होंने. कहाँ देखे थे? Do you remember? At the level crossing. Yes, sir. Level crossing. Level crossing पे उन्होंने बहुत से vehicles देखे थे. Which of them run on diesel or petrol? Level crossing. Can you tell me which vehicles did she saw? Yes, Did she sir. see? हाँ. कौन से vehicle उन्होंने देखे थे? Trucks, हाँ. bus, cars, Yes. truck, cycle, motorcycle, scooter, हाँ. motorcycle, फिर कार, Okay. Let us count. She saw bus, truck, buses, truck, ये सब देखे. ट्रक देखा, कार देखा. ये सब उसने देखे. लेवल क्रॉसिंग है. The train passed the level crossing. है ना? मोटरसाइकिल. Sir, buses. हाँ, बसेस. Buses. बस, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, टांगा, ट्रक. टांगा. तो टांगा डीजल और पेट्रोल से नहीं चलते. Wait. What she saw? First we have to count it. टांगा और क्या देखा? बुलेट कार. और buses. साइकिल. बुलेट Sir, कार. साइकिल, साइकिल भी देखा buses. उन्होंने, है ना? मोटरसाइकिल. साइकिल. तो क्या क्या देखा उन्होंने? कैन यू सी? बस, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बुलेट कार, साइकिल, टांगा. These all vehicles she saw at the level crossing with people and goods. इनमें लोग भी थे और बहुत सारे उनके सामान भी थे. Isn't it? Now, can you tell me which vehicles run on diesel and which one run on petrol? Yes, sir. Bus run on diesel or petrol? It runs on Sir. diesel. It runs on diesel. Diesel. है ना? And truck, it also runs on वो भी diesel. diesel. Car, it runs on petrol. है ना? Scooter also runs on petrol. Motorcycle also uses petrol. है ना? There are some vehicles which do not use either petrol or diesel. These are tanga, bullock cart or cycle. है ना? So, students, we have seen that some vehicles run on diesel, some run on petrol. There are some vehicles which are pulled by animals or by manpower. Can you name any vehicle which is pulled by manpower, human power? आदमी के द्वारा चलाई जाने वाली vehicle कौन सी है? and bullock carts. हाँ. Bullock cart is pulled by bullock. Tanga is pulled by horse. But who pulls cycle? Yes, sir. Bullock cart. Because of manpower. हम human beings खुद चलाते हैं ना cycles को. हाँ? चलिए. Now look at the third question. Look at the third question.
Are you ready to listen? Yes, sir. Should I get it? Okay. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? Why? I am repeating the question once again. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? Anybody? People do not switch off the engines of their vehicles. Yes, very good. Because engines of the vehicles were not switched off by the people even while waiting at the level crossing. लेवल क्रॉसिंग पर इंतजार करते समय भी लोगों ने अपने अपने व्हीकल्स के इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया था, है ना? And because of this, their vehicles were making noise and polluting our environment. इसकी वजह से उनके व्हीकल से नॉइज पॉल्यूशन और स्मोक पॉल्यूशन दोनों हो रहा था. What can we do to reduce noise of the vehicle and Now here is the next question. Have patience. Let me read it. So what can we do? हम क्या कर सकते हैं? What can we do to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? हाँ बोलिए. इसका हिंदी क्या होगा? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? What can we do? हम क्या कर सकते हैं to reduce the अम्मा ये कौन है? ये कौन है? be quiet. So here is the next question. I am writing it on the board. Look at it once. If you do not have textbook, it's really a very important question, students. Anna, we must know that what should we do to save petrol and diesel and to save our environment, isn't it? So listen it carefully and look at the board. What is the question? What can we do? What can we do? हम क्या कर सकते हैं? What can we do means हम क्या कर सकते हैं? किसके लिए? To reduce. Reduce means होता है कम करना. कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कम करने के लिए किसको कम करना है? Noise. To reduce smoke. Sorry. To reduce noise of vehicles. Noise of vehicles and save petrol. Fuel. Fuel means indhan. It includes both petrol and diesel. Okay. Fuel means indhan. Now we have to discuss what can we do to reduce noise of vehicles and to save fuel as petrol or diesel. हम पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए या शोर को कम करने के लिए क्या काम कर सकते हैं? Yes. Now I want your suggestion. Anybody? हाँ बोलिएगा. सब लोग चैटिंग में बात कर रहे हैं. तो आप क्या चाहते हो? पता नहीं परसों से क्या हुआ, सब चैटिंग अंशित गुप्ता, प्लीज बी क्वाइट. चलिए आप मुझे आयुषी बताओगी आंसर का? हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओगी आप मुझे. हम पेट्रोल डीजल को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं और नॉइज पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? लेवल क्रॉसिंग पे हमने क्या देखा था? वहां नॉइज पॉल्यूशन क्यों हुआ था? बिकॉज पीपल हैव नॉट स्विच्ड ऑफ देयर व्हीकल्स. तो ये गलती हमें नहीं करनी है बेटा. वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज. क्या करेंगे हम? पहला काम सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स
when they are not in use while waiting at the crossing or somewhere else. कहीं भी इंतजार करते समय हम सबसे पहले अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे हम? स्विच ऑफ करेंगे ना? हाँ, करोगे या नहीं करोगे? हाँ, लेकिन आप कहोगे कि हम तो व्हीकल चलाते नहीं है, हम तो मोटरसाइकिल चलाते नहीं है, कार चलाते नहीं है, हम कैसे स्विच ऑफ करेंगे? हाँ, यू कैन सजेस्ट अदर्स, आप दूसरों को सलाह दे सकते हो, प्लीज स्विच ऑफ द इंजन व्हाइल वेटिंग। कर सकते हो आप ऐसा? यस सर, देंगे। इंजन को अगर स्विच ऑफ करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम होगा बेटा। जब आपका इंजन नहीं चलेगा तो इंजन आपका पेट्रोल डीजल बचेगा ना, यू विल सेव योर पेट्रोल एंड डीजल, isn't it? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स, आवर इंजन व्हाइल वेटिंग, है ना? और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हो बताओ? फ्यूल मतलब क्या होता है? हाँ, हेलो, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। पेट्रोल भी एक तरह का फ्यूल है, डीजल भी एक तरह का फ्यूल है, कोयला ये भी एक तरह का फ्यूल है, ठीक है? तो जब हमें आवश्यकता ना हो तो हम फ्यूल को बर्न ना करें, हम उसको जलाएं ना। जब हमें आवश्यकता हो हम केवल तभी ईंधन को जलाएं। जब हम इंजन को ऑन रखेंगे तो क्या होगा? हमारा फ्यूल बर्न होगा ना, पेट्रोल डीजल हमारा जो भी जिससे भी हमारा व्हीकल चलता है वो जलेगा तो खत्म होगा। तो वी कैन सेव इट इफ यू विल स्विच ऑफ आवर इंजन। पैसे लगते हैं। बिल्कुल पैसे लगते हैं बेटा, तो वी कैन सेव आवर मनी आल्सो, यस सर, है ना? So it's a good habit to switch off our vehicles whenever they are not in use. और दूसरी चीज, ऑफ इंजन, हाँ, स्विच ऑफ आवर व्हीकल। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके बोर्ड पर। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा? हम लोग का इंजन switch off our vehicles while waiting, है ना? जब कभी भी हम कहीं इंतजार कर रहे हो तो हम अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर दें, है ना? वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स व्हाइल वेटिंग, है ना? और दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम बताओ? व्हीकल स्विच ऑफ इंजन, व्हाइल, हाँ, व्हीकल्स या इंजन? इंजन कहाँ है? व्हीकल्स है सर, स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स को ऑफ कर दें। वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल्स व्हाइल वेटिंग, इंतजार करते समय अपने व्हीकल्स को ऑफ कर दें, है ना? और क्या कर सकते हैं हम बताओ? अगर हमें छोटी छोटी दूरी तय करनी है, अगर हमें छोटी दूरी तय करनी है तो हम मोटरसाइकिल से जाने के बजाय पैदल जा सकते हैं। मम्मी सुनो, वी कैन कवर शॉर्ट डिस्टेंस बाय वॉकिंग, है ना? हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कवर, वी शुड कवर। तो और क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हमको मान लो थोड़ी दूर जाना है, अगर बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय करनी है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नाउ लिसन, स्पीक दूरी इज तय नॉट करनी है, बहुत ज्यादा दूर यात्रा नहीं करनी है बेटा, तो हम वो यात्रा जो है पैदल भी कर सकते हैं या फिर अपनी साइकिल से कर सकते हैं, मोटरसाइकिल की बजाय या कार से जाने की बजाय, है ना? कार से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो हम अपना पेट्रोल जलाएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे। यदि हम वो डिस्टेंस साइकिल से कवर करते हैं तो क्या होगा? हमारा फ्यूल बचेगा, हमारी पेट्रोल या डीजल की सेविंग होगी और हमारा पैसा भी बचेगा, isn't it? Yes, sir. So we should Yes. travel short distance by using our bicycle or by walking, है ना? तो छोटी दूरी की यात्रा हम साइकिल से या फिर पैदल चल के तय कर सकते हैं, है ना? तो ये याद, we should travel
short distance by walking or by using साइकिल, है ना। तो छोटी दूरी की यात्राएं हम साइकिल से या फिर पैदल चल के तय कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ? वी कैन ऑल्सो शेयर आवर व्हीकल्स, है ना। अगर हम दो लोगों को एक साथ में जाना है, दो लोगों को, अगर हम सपोज हमें यहाँ से बलिया जाना है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग बाइक से जाने के बजाय हम एक बाइक पे जाएं, तो एक बाइक का पेट्रोल तो बचेगा। हाँ, Yes, sir. तो Yes, हम लोग sir. अपनी बाइक, अपने व्हीकल्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, isn't it? So these are the सर different- अगर ज्यादा लोग होंगे तो 2 बाइक यूज करनी पड़ेगी ना। हाँ, तब तो करना पड़ेगा। या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी यूज कर सकते थे, है ना। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं। ज्यादा लोग हैं तो हम कोई कार या फिर ऑटो रिक्शा, हाँ, यूज कर सकते हैं। अगर 4 आदमियों को बलिया जाना है तो 4 आदमी एक कार में चले जाएं वो बेटर होगा, या 4 मोटरसाइकिल से जाएं वो बेटर होगा? सर कार में हाँ, एक कार में जाएंगे, चार एक ही आदमी व्हीकल। यस, एक पॉल्यूशन कार कम से होगा, नॉइज कम चले होगा, जाओ। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल का खर्च कम होगा, मनी सेविंग होगी। सर पेट्रोल एक 4 मोटरसाइकिल इस ज्यादा हाँ, अगर रहेगा कार सबसे ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर और ज्यादा लोग हैं तो हम बस ले सकते हैं, सब लोग एक ही बस में चले जाएंगे, isn't it? अगर सपोज देयर आर 50 पीपल तो बस से ज्यादा going to बलिया, इससे तो जाना ही What will you पड़ेगा। do? What is बस better? से Using a bus, using one bus, using 10 cars, or using 50 motorcycles? Which one is the best? तो बस से ज्यादा होगी तो सर बस में सब लोग चले जाएंगे। Yes, bus will be the best option, क्योंकि सभी लोग एक ही व्हीकल में चले जाएंगे, है ना। यस सर बस से So ज्यादा होगा तो in this way we can share our vehicles if we are going together, because our destination is same. अगर हमें एक ही जगह पहुंचना है तो हम अपने व्हीकल्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं सर हाँ, एनी प्रॉब्लम? हम पहले खेलेंगे। यस सर बेटा, तो ये हम लोगों का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर क्लास ऑन मंडे। ओके Till सर then, have a nice day. Thanks. And if you have any problem, you may ask.